अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? सर लास्ट टाइम आपने बताया था कि सर ये टारगेट है बंद का 1200 पजल्स। हाँ सर ठीक। उसमें से 5 और 6 पजल्स करवाई थी। हम्म। ठीक है। तो आपने होमवर्क में कितनी बदल की है? सर मैंने कितनी बदल की है? सर अराउंड 45 तो कर ही ली। 45 तक? यस। 45 तक क्योंकि देखो पजल्स तो स्टार्टिंग की तो 11 पजल थी, बाद में मिस प्रिंटिंग था, तो 41 से स्टार्टेड था ना। तो आपने टोटल कितनी पजल की है? सर मैंने उल्टा स्टार्ट किया है सर, मेरे से गलती से ना मैंने 104 से स्टार्ट कर लिया। अच्छा, फिर तो ठीक है। 45 पजल की टोटल? सर उल्टा अप्रोक्सीमेट मुझे लगा था, तो मैंने टोटल काउंट तो किया। देखते हैं क्या रहता है आपका फिर रिजल्ट। हम्म। सर एक सेकंड में लेके आई जहाँ पे मैंने पजल लिखी थी मोबाइल फोन में। ओके, नहीं लेके आने की जरूरत नहीं है। सर मैंने उसके अंदर से और भी की थी ना कल, इसलिए। चलो ठीक है, अब लेके आओ। ओके सर। बट उसे खोल के मत देखना जब तक मैं ना कहूँ। ये खोल के मत देखना जब तक मैं ना कहूँ। ओके सर। आपने 104 पजल की है, ये सुनो। सर 104 पजल सर, शायद से आपने पहले करवा दी थी। वो कहाँ से पहले कराई, मैंने तो एक स्टार्टिंग बार से मैं शुरू तब देख किया के- आपने। हाँ, सर मैं देख लूं एक बार, ये कहाँ से मैंने की है। आपने कहा ना कि आपने एक लास्ट से किए, तो लास्ट से तो 104 आता है। ये सर वो मुझे सेम पजल लग रही थी। अच्छा जी, चलो देखते हैं पजल। ये तो होगी पजल सेट सेट सेट। सर किंग नहीं है इसमें। किंगनियल तो लगा देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई टू प्ले, ये पजल कर ली थी। सर कर ली थी। अब आंसर बताओ बिना देखे। मेरा भी- हाँ, आपने की थी तो आपको आंसर तो पता होना चाहिए। हम्म। सोचो सोचो क्या मूव, सोचना क्यों है, आप आंसर बताओ सीधा। सर ये नहीं की थी मैंने। ये नहीं की थी? यस सर। चेक करो, नोटबुक में चेक करो की है कि नहीं। सर नंबर क्या है पजल का? 104 है। और फोर। सर नहीं की 104। नहीं की? यस तो सर। ये पता कर लो, फिर करो सर देखते हैं।
अटैकिंग सॉल्यूशन है, अटैकिंग। पता क्या, अपने माइंड को ना थोड़ा अटैकिंग वे में डेवलप करना है। सर कुछ पजल्स थी जो मैंने मतलब छोड़ के मैं आगे बढ़ गई थी। हाँ, कुछ पजल तो थी भी नहीं इसमें। जैसे कि स्टार्टिंग में पता क्या, मैंने को 104 पजल तो दी थी, मैंने खुद चेक किया। तो उसमें ये था कि एक 1 से लेके 11 तक पजल ठीक थी, उसके बाद 11 to 16 तक थोड़ा खराब था और बीच में पेज मिसिंग थे। तो इस करके उसके बाद 41 पजल से स्टार्ट थी, 41 पजल से 104 तक एक्यूरेट थी। ये सीन था। तो आपने, आप एक बार लास्ट फर्स्ट पजल कौन सी की है ये बता देखना एक बार। सर 103 की है। 103 की है। पहले 100 चलो 4 का आंसर निकालो, फिर 103 पे आते हैं। पता है कि अपने माइंड को अटैकिव वे में डेवलप करना है, नॉर्मल चीज वे में नहीं। आपको पता है ना डिस्कवर अटैक क्या होता है, डबल अटैक क्या होता है, फोक क्या होता है ना, सारा। यस और ऊपर से सेक्रीफाइस भी पता है ना। तो ध्यान से देखो, क्योंकि पता है क्या, चेस गेम में ऐसी चीज होती है, हम वीक पॉइंट पे टारगेट करते हैं। वीक पॉइंट पे किस पे टारगेट करते हैं? वीक पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उसका वीक पॉइंट क्या हो सकता है जिससे कि कुछ हम अटैकिंग चांसेस क्रिएट कर सके। एक तो चीज नॉर्मल होती है कि हम नॉर्मल कैप्चर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है चलो। बट वीक पॉइंट, जिसका अगर तोड़ भी होता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है। कनिष्का एक बार बताओ मुझे, जब भी आप कुछ भी पजल सोच रहे हो तो क्या सोचते हो? सर सीसीडी। सीसीटी, चेक कैप्चर थ्रेट। हम चेक कैप्चर थ्रेट को फॉलो तो रूल करते हैं, पर थोड़ा ना अपने अंदर इंट्यूशन लाना पड़ेगा आपको। इंट्यूशन मतलब पता है क्या होता है? क्या? इंट्यूशन मतलब ये होता है कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है ना, पॉसिबल कुछ अटैकिंग चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। तो वो चीज होते हैं इंट्यूशन बेस्ड। जैसे कि हमें आइडिया लग जाता है ना, हाँ इधर चेकमेट हम कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, इधर किंग वीक है, कोई पीस प्रोटेक्शन नहीं है ना। इमेजिनेशन, समझ गए बात, सारा खेल है इमेजिनेशन का। अब इमेजिनेशन कौन कितनी अच्छी करता है, कौन बेकार करता है, वो चीज में डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सारा कुछ फैक्टर मैटर करता है, टाइम का भी फैक्टर मैटर करता है, इमेजिनेशन का भी फैक्टर मैटर करता है, काफी कुछ। सोचो सोचो क्या हो सकता है। अगर आप कुछ भी चेक भी दे रहे हो, कैप्चर भी कर रहे हो, आप उसी टाइम ना सोचो हाँ उसी टाइम मैंने पीस दे दिया। कई बार सैक्रिफाइस भी हो सकता है वो कैप्चर, है ना। तो आपने एक दो मूव की आगे की सोचनी है, अगर तब भी कुछ नहीं हो रहा तो वो मूव गलत है, सिंपल है।
अभी तो आपको बहुत आगे कुछ करना है, तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। और आपकी मदर पंजाब पंजाब से है ना? यस सर। तो आप लोहड़ी मनाते हो फिर? सर आज तक तो बनाई नहीं है। सिर्फ जब मेरे बर्थ होने से पहले बनाई थी। अच्छा। अच्छा, आपके यस बर्थ होने से पहले तो आपको कैसे पता चला? सर बताया। अच्छा, बताया, हाँ ठीक है। आपका कौन सा बर्थ है? 13। 2013 बर्थ है। ठीक है। आप क्या सोच रहे हो अभी? सर मैं सोच रही हूँ अभी C4 करके देख सकते हैं। मैडम जी, ऊपर से हो क्या रहा है? कुछ मिल रहा है? यस सर अगर वो क्या मिल डी। रहा है? यही 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 तो गलतियां करते हो आप। मैडम जी, सीसीटी का रूल पता है ना? अब नॉर्मल मुंह नहीं चलनी। सीसीटी रूल, ध्यान से देखो। हमने चेक तो चलो मिल ही नहीं रहा पहली बात। अब कैप्चर कैप्चर में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर कैप्चर हो गया। कौन सा? सर knight into G6, knight into F7, knight into D7, knight into C6, bishop into G6 हम्म, ये सभी सारे कैप्चर। कैप्चर हो रहे हैं। अब किसी कोई एक कैप्चर वर्क कर सकता है? तो दो कैप्चर में मुझे प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूजन है अभी। क्या वर्क, क्या क्या रीजन है? तो knight into C6। नाइट इंटू सी सिक्स में तो आप नॉर्मल मूव दे रहे हो। यस सर। तो नाइट इंटू, D7 रहता है। ये भी तो नॉर्मल है। नॉर्मल चीजें तो नहीं सोचनी। अब खाने को स्वाद बनाना है, स्वादिष्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? मसाले ऐड ऑन करोगे ना। तो अब इसमें यस अटैक, अगर इस ये जो इस रेसिपी का जो डिनर है जो भी है, इसको टेस्टी बनाना है, तो इसमें अटैक की मसाले डालेंगे ना? डालेंगे कि नहीं डालेंगे? सर लेकिन डालेंगे लेकिन कैसा डालेंगे सर वो वही तो आपने सोचना है। अब देखो ये चीज ध्यान से देखो, एक नॉर्मल होता है वो मोड, एक नॉर्मल होता है, एक अटैकिंग होता है, ठीक है? नॉर्मल में यानी आपने पॉन किया, नाइट कैप्चर नाइट किया, C6 किया या D7 किया, ये चीज नॉर्मल है। अटैकिंग मोड कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट इंटू F7, नाइट इंटू G6, बिशप इंटू G6, ये तीन अटैकिव हो सकते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा अटैकिव वर्क कर सकता है, ये भी चीज देखनी है। सोचो। अब आपके इंट्यूशन बेस में देखते हैं, इंट्यूशन में कितनी पावरफुल है कि कौन सा अटैक अच्छा हो सकता है, ध्यान से देखो। सर knight into F7। सॉरी, सर knight into F7। किंग इंटू F7। सर क्वीन E6 चेक। किंग F8। सर knight G5। करेक्ट, सिंपल मूव है। इसके बाद चेक में रुकती नहीं, जो मर्जी कर लो। सर क्वीन पे अटैक देंगे तो H7 बेट हो जाएगी।
F7 पे मेट हो रही है ना, चेकमेट हो रही है। यस और वो रोकने का कोई, रोक ही नहीं सकते आप, जो मर्जी कर लो। सर, 2 बेट है सर, 2 बेट है। हाँ हाँ, नाइट नाइट कैप्चर H7 भी तो मेट है। यस अब ये चेक, किंग इधर भागा, अगर इधर भागा, अगर इधर ट्राई भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ पे भी मेट करेंगे, है ना। यस सर, मिली कि नहीं मिली मूव? मिल गई। हमें अटैकिंग मोड देखना है, नॉर्मल मूव नहीं देखना। ओके जी। ओके सर। ओ, तो लेजी बोल रहे हो, ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया? सर आया। क्या आया? सर कि इसके अंदर कौन सी एग्रेसिव वो थी। इसके अंदर क्या समझ में आया? हाँ तनिषा जी, सर आ गया। क्या आया? सर इस पजल के अंदर ये समझ में आया। हाँ सर मतलब एग्रेसिव कौन सी थी? नाइट इंटू G6 थी, बिशप इंटू G6 थी कि नाइट इंटू F7 थी? हाँ, देखो, अब वे क्योंकि ना चेस में पहले पता क्या होता था, पहले के टाइम में ही होता था कि अब चेस में अगर हम गेम खेले, 2-2 दिन, 3-3 दिन चलती थी। नॉर्मल नॉर्मल मूव देते, उसमें कैसलिंग वगैरह कुछ नहीं था, ना डबल पॉन होता था, ना N% होता था, ठीक है। उसमें गेम 3-3 4-4 दिन चलती थी। अब उस गेम को शॉर्ट पीरियड में करने के लिए पहले धीरे धीरे डबल पॉन आया, फिर धीरे धीरे आया कैसलिंग आई। सर डबल बोर्ड के डबल अटैक? डबल पॉन, पहले सिंगल पॉन होता था ना, पहले पहले टाइम में कि सर पॉन सिंगल ही चलते थे। अब सिंगल पॉन, यानी पॉन डबल चल ही नहीं सकता। यस और N% भी मूव नहीं था उसमें। ओके। ओके सर। अटैक तो सारे अटैक तो सब कुछ था, बट ये था कि ये जो स्पेशल मूव थे ना, डबल पॉन या कैसलिंग या N% ये मूव नहीं थे, होते ही थे। अब ये चीज है कि आप अटैक के बिना गेम जीत ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कुछ भी कर रहे हो तो अटैकिंग प्लान के साथ करो। ओके। ओके सर।